इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं मौला। आज पहले तो मैं जिस तादाद में आप आज आए, मैं खास तौर पे अपनी बहनों को खुशामदीद कहता हूं। आज वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसकी माएं और बहनें आजादी का जज्बा रखती हैं, जिनमें शऊर होता है। और वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसमें इस तरह के जुनूनी बाशऊर नौजवान होते हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, ये मेरी कौम ये गौर से सुन लो, याद रखें कि हम अल्लाह से जब कलमा पढ़ते हैं तो अपना अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसको सब समझ जाओ कि हमने अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बिठाया। उस अथॉरिटी का मकसद यह था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में एक तो ज़हनी तौर पे लोगों को आजाद किया, और दूसरा उन्होंने अदल और इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। हमारे मुल्क में जब तक हम लोगों को उनके हकूक नहीं देंगे, कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, हम लोगों को आजाद नहीं कर सकते। ये बदतरीन गुलामी है। आखिर में अब सब तैयारी करें। आज जिधर भी पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, मैं पहले तो सब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी कौम पाकिस्तान के लिए बाहर निकले हैं। मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों फिर से आपके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं सोशल मीडिया के जो हमारे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, मैं आज आपको भी सलाम करता हूं। कभी भी इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। मैं अपनी सारी फैमिलीज और ख्वातीन को आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप में जो जज्बा है, आप आए, आज फैमिलीज आई, बच्चे आए, और यही मैं चाहता हूं। पहली दफा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम बन रही है, हम एक कौम बन रहे हैं। माशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।